हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। हम 1 मिनट जरूर लेंगे कि पिछला रिवाइज कर ले कि हमने क्या क्या कर रखा है, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे आते हैं जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं ये वाली। उनको मैं बता दूं कि ऑर्गेनिक की 4 वीडियोस ऑलरेडी बन रखी है, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 देख रखी हो आपने। तभी हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पॉली फंक्शनल ग्रुप, मतलब ऐसी नॉमेनक्लेचर जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो हमने पहले कौन से नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप कर रखे हैं सारे के सारे कि किसी चेन में हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा, वो हमने कर रखा है। अब इस वीडियो में मैंने पॉली फंक्शनल ग्रुप डालना है, और इस वीडियो को हम ऐसे बनाएंगे कि हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट अलग से डाल देंगे नंबर 5 बनाकर, और इसकी जो प्रैक्टिस है उसकी वीडियो अलग डाल देंगे, क्योंकि अगर प्रैक्टिस और फंक्शनल ग्रुप का कॉन्सेप्ट इकट्ठा डाल दूं तो 1 घंटे से ऊपर की वीडियो जाएगी। तो सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का कॉन्सेप्ट डालने लगा हूं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसकी प्रैक्टिस जरूर डालनी है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना फंक्शनल ग्रुप की कोई वैल्यू नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि हम कहना क्या चाहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है। सपोज हमारे पास एक चेन है, ये रही कार्बन चेन। मैं आपको पहले भी कह रहा हूं कि पहले पिछली वीडियोस देख लेना, तभी ये वाली समझ लगेगी। ओके, मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, वो भी वहां से देख सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट बन रखी है आपके ऊपर, वहां पर आप उसको सर्च कर सकते हैं। चलिए, ये कार्बन है हमारे पास। सपोज करिए हमारे पास यहाँ पर क्या है सर, एसिड ग्रुप लगा है, ये लो एसिड। अब हमने अब तक की जो फंक्शनल ग्रुप करा था वो क्या करा था कि एसिड के साथ क्या दे देते थे, क्लोरो, तो नाम लिख देते थे हम। और क्या दे सकते हैं, ब्रोमो। और क्या दे सकते हैं, डबल बॉन्ड दे सकते हैं। और क्या दे सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड दे सकते हैं। ये सब हमको पहले अवेलेबल था, जिनका नाम हम आगे लिख सकते थे। बट अब हमारे पास जो आ रहा है वो क्या आएगा कि पेरेंट एल्केन में ही हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक एसिड होगा, एक अल्कोहल होगा, एक एल्डिहाइड भी होगा, एक हमारे पास लगा लीजिए यहां पर कीटोन भी हो सकता है। तो अब इनमें से एक का नाम तो पीछे जाएगा। हमने रूल्स में टाइम नहीं वेस्ट करना, दो चीजें आपको सिखानी है, बस काम हो जाएगा, प्रैक्टिस से करेंगे सारे काम। दो चीजें सिखानी है कि सबसे पहले किसी एक का नाम हमको क्या याद रखना है कि एक फंक्शनल ग्रुप जो होगा, इनमें से कोई एक फंक्शनल ग्रुप होगा, उसको बोलेंगे हम प्राइमरी। उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। ये देखिए सर, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप मतलब किसी एक को प्राइमरी कहना है, और उसका नाम पेरेंट अल्केन में आएगा। और उसका नाम कहां आएगा, पेरेंट अल्केन में, जैसे कि पीछे पेरेंट चेन में आएगा, पेरेंट चेन जाना जाएगा। और जिसकी प्रायोरिटी अब हमको पता होगी, भाई इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, किसको प्रायोरिटी देनी है, यही चीज सीखनी है बस, क्योंकि बाकी नॉमेनक्लेचर तो हमने कर रखी है। अच्छा, इनमें से सबसे ज्यादा सपोज एसिड को हम देते हैं, सबसे ज्यादा सपोज हम किसको देते हैं, एसिड को देते हैं। और एक्चुअल में एसिड ही सबसे ज्यादा होता है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप में। बाकी सब के सब हमारे पास कैसे हो गए, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। मींस ये OH, ये CHO और ये कीटोन ग्रुप को हम बोलेंगे सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। ये चीज आप सीखिए पहले। देखो, कॉन्सेप्ट सीखना है तो पहले आपको ये दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गए हैं तो कोई एक प्राइमरी हो जाएगा, एक बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब क्या है सर, प्राइमरी सेकेंडरी क्या याद करना पड़ेगा, ना ना, इतना याद कर लो कि इसमें से जिसको प्रायोरिटी दे रहे हो उसको प्राइमरी बोल दिया, और जिसको प्राइमरी बोल दिया उसका नाम पेरेंट अल्केन में आएगा। पेरेंट अल्केन का मतलब जब हम इसका पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नो नेम लिखेंगे, तो नो नेम के साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप जाएगा, एसिड जाएगा। सर हमें कैसे पता चलेगा किसको प्रायोरिटी देनी है किसको कम देनी है, तो भाई तभी आप वीडियो देखने आए हो कि पॉली फंक्शनल ग्रुप हमको पता है कि इसकी प्रायोरिटी क्या है, वो भी बता देते हैं इसमें। और इनके अगर अब इनके नाम क्या थे मेरे को बताना जरा। अल्कोहल, इसको क्या बोलते थे, अल्कोहल। और IUPAC इसका सर हमने क्या पढ़ रखा है, एल्केनोल। बट अब एल्केनोल नहीं लिख सकते, अब एल्केनोल नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि एल्केनोल तो पीछे लिखने के लिए था। तो इनके आपको प्राइमरी और सेकेंडरी नेम में अभी टेबल बनाने लगा हूं, उसे लर्न कर लेंगे। मैं एक एग्जांपल आपको करा दूं, एक एग्जांपल करा दूं। सपोज दिस इज COOH, एसिड है ये हमारे पास, दिस इज एसिड, और ये रहा OH, और ये रहा Cl। तो सर हमको क्या करिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं नॉमेनक्लेचर करने का तरीका, ये प्रैक्टिस वाला मेथड ही हो गया हमारे पास, कि जहां एसिड आ गया वहां से नंबरिंग स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पर है। ओके, तो 4 पर क्या है, OH, अल्कोहल ग्रुप है जिसको एल्केनोल बोलते हैं हम। और 5th पर क्या है, क्लोरो। अब ये तो लिख हो जाएगा क्लोरो, हमें पता है 5 क्लोरो। अब 4 को भी यहां एल्केनोल लिखेंगे, यहां पर एल्केनोल लिखेंगे, नो,
अब OH का नाम अब एल्केनोल नहीं चलेगा, क्योंकि पेरेंट एल्केन में लिखना होता तो एल्केनोल लिख देते, यहां पर इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी। क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी। मतलब OH का नाम अगर पीछे लिखना है, अगर OH का नाम पेरेंट एल्केन में लिखना है तो एल्केनोल चल रहा था हमारा, बट अगर OH का नाम आगे लिखना है, प्रीफिक्स में लिखना है, जो पीछे लिखते हैं उसको सफिक्स बोलते हैं, जो आगे लिखते हैं उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। पी पहले आता है, एस बाद में आता है, याद रखने का तरीका। ठीक है, तो 4 हाइड्रोक्सी हो जाएगा, 5 क्लोरो हो गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर मैंने देख लो फॉलो कर लिया है। 8 है, 8 को क्या बोलते हैं? ऑक्टेन ओइक एसिड। इस तरह से नाम आएगा हमारा। एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गए, प्रायोरिटी एसिड को देनी है। बहुत सारी एग्जांपल्स करवाऊंगा, बहुत सारी, मतलब इतनी नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, कम से कम 25-30 क्वेश्चंस करवाने हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप के, क्योंकि पहले भी ऑर्गेनिक की जो मैंने वीडियोस डाली है उसमें प्रैक्टिस पर मैंने फोकस रखा है। बिना प्रैक्टिस के अब जितना मर्जी रट लो, कुछ नहीं होने वाला। क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, जेई मेंस के लिए, नीट के लिए, तो सही जगह पर आएगा भाई वीडियो देखने के लिए। यहीं पर आपको सब कुछ करवाएंगे और सीरियल ऑर्डर में प्लेलिस्ट आएगी। आपको क्या करना है? सिर्फ देखने का कष्ट करना है और नोट्स बनाने हैं खुद के, और प्रैक्टिस के क्वेश्चंस खुद के बनाने हैं। हर एक तरह की नॉमेनक्लेचर करवा देनी है आपको। ये एक एग्जांपल दी थी मैंने कि आगे नाम लिखने हैं, तो अब आगे वाले नाम और पीछे वाले नाम हम आपको बता दें, यानी कि आगे वाले मतलब प्रीफिक्स, पीछे वाले मतलब सिफिक्स। याद कैसे रखेंगे? पी पहले आता है, तो मतलब प्रीफिक्स वाले नाम कौन से होते हैं? जो आगे लिखते हैं। एस बाद में आता है, तो सफिक्स वाले नाम क्या हो गए हमारे पास? जो पीछे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहले हमको एसिड पढ़ना होता है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर होता है एसिड। सर लर्न करने पड़ेंगे, धीरे धीरे हो जाएंगे यार। बहुत से ट्रिक दे रखे होंगे यूट्यूब पे कि पॉलीफंक्शनल ग्रुप को लर्न करने के मेथड्स क्या है। अरे जब प्रैक्टिस होनी है सब लर्न हो जाना। पहले सिंपल नेम भी तो लर्न नहीं हो रहे थे यूपीएससी। सर अल्कोहल को एल्केनोल बोलते हैं, एल्डिहाइड को एल्केनल बोलते हैं, कीटोन को एल्केनन बोल, वो भी तो याद करेंगे। तो सिंपल मेथड से लर्न करो, ज्यादा अच्छा है। अभी टेक्निक सिखा देंगे। एक एसिड है हमारे पास, इसको एसिड बोलते हैं। अगर तो इसका प्रीफिक्स नेम आ जाए, प्रीफिक्स नेम का मतलब क्या होता है? जो आगे लिखते हैं, आगे लिखना आ जाए, तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सी। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोक्सी। और अगर पीछे लिखना आता है, वो तो आपको पता ही है, नेम आपने पुरानी वीडियोस दे रखी है, क्या बोलते हैं? एल्केनोइक एसिड, जिसमें ओइक एसिड हमारा फेवरेट है। आगे बढ़े जल्दी जल्दी से, इसमें कॉन्सेप्ट ही कराएंगे प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, एसिड हो गया। इसके बाद होता है एक ये वाला SO3H वाला एसिड, आर के साथ, इसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं हम इसको? सल्फोनिक एसिड। याद रखिए जरा, मतलब अगर अल्केन के साथ आ रहा है तो इसका आईयूपीएसी नेम बनता है अल्केन सल्फोनिक एसिड। अल्केन सल्फोनिक एसिड। सर कोई एग्जांपल करवा दो। ये वाला पिछली वीडियो में आई थिंक डिस्कस नहीं करा हुआ, तो इसको ऐसे लिख दो, ये देखो। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? दिस इज इथेन सल्फोनिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे? इथेन सल्फोनिक एसिड। तो पीछे लिखना है तो नाम क्या रह रहा है? सल्फोनिक एसिड। बट अगर आगे लिखना है तो भाई इसको सल्फो बोलेंगे। सल्फो, SULFO भी होता है, कहीं कहीं PHO भी होता है, हम PHO प्रेफर करते हैं। तो ये एसिड हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास? सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम एसिड के ही डेरिवेटिव वजह। जैसे ये दोनों एसिड हो गए, एक तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एक सल्फोनिक एसिड हो गया। अब एसिड का ही डेरिवेटिव होता है हमारे पास बच्चों RCO और बीच में O की लिंकेज, मींस RCO ट्वाइस, सेंटर में O आ जाए, इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या है? एसिड एनहाइड्राइड। ये देखिए सर, मींस जितने कार्बन का एसिड होगा वो आगे आ जाएगा, जितने कार्बन का एसिड होगा वो आगे आ जाएगा, और पीछे एनहाइड्राइड लग जाएगा। क्लियर हो रही है चीजें? सर पहली बार सुना है एसिड एनहाइड्राइड, हमने पहले नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा बता दीजिए। चलिए ये भी बता देते हैं आपको कि एसिड एनहाइड्राइड होता क्या है। कि CH3COOH है हमारे पास, और इधर भी CH3COOH है। देखना ध्यान से, समझ लो चीज साथ में। कॉन्सेप्चुअल वीडियो ही है, प्रैक्टिस पे अभी नहीं हम जा रहे हैं, पहले चीजों को समझेंगे। एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, जो भी आपको पसंद है नेम वो बोलिए। अब इसमें से मैं क्या करूं? वाटर को रिमूव कर दूं। वाटर मींस OH यहां से, H यहां से। वाटर मींस OH यहां से, H यहां से, या फिर OH यहां से, H यहां से निकाल दो, मींस देयर इज रिमूवल ऑफ वाटर। जब रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगा तो हमारे पास बन क्या रहा है? यहां पर लिखता हूं CH3CO, 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 बीच में ये वाला O बच गया।
अब ये O क्या हो जाता है, दोनों के साथ शेयर हो जाता है। जब कहीं किसी भी कंपाउंड से हम वाटर को रिमूव करते हैं, वेन एवर देर इज अ रिमूवल ऑफ वाटर इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। हाइड्राइड का मतलब होता है पानी के साथ रिएक्शन, एनहाइड्राइड का मतलब होता है कि पानी को भाई चलो बाहर, पानी को बाहर निकालने को क्या बोलेंगे, एनहाइड्राइड। सो द फॉर्मूला विल बी, देखो आर सी ओ, दो बार आर सी ओ साथ में आ गया ओ, इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। अगर अभी तक नहीं पढ़ा था ये भी कवर हो गया हमारे पास। आईयूपीसी नेम क्या है, सफिक्स हमारे पास इसका एसिड एनहाइड्राइड, जिसमें हमारे पास दो अल्काइल ग्रुप है, देयर आर टू अल्काइल ग्रुप्स एंड वन सीओ, अदर सीओ एंड वन ऑक्सीजन will be shared to both। अब इसका जो आगे लिखने वाला नाम है वो क्या है हमारे पास, एल्केनाइल। आगे लिखने वाला नाम देखो, एल्केनॉइल ऑक्सी। देखो एल्केनॉइल ये हो गया हमारे पास, ये एल्केनॉइल ग्रुप हो गया हमारे पास, ठीक है। साथ में क्या है हमारे पास, ऑक्सी कार्बोनाइल, एल्केनाइल ऑक्सी कार्बोनाइल। अगर आपको आगे लिखना है तो सिर्फ ये एल्केनॉइल वाले कार्बन गिन के बता दो बस, ऑक्सी कार्बोनाइल वैसे ही हमारे पास चलेगा। तो आगे वाले प्रीफिक्स नेम अब आपको लर्न करने पड़ेंगे। ये वाले नेम तो आपको लर्न हो ही चुके थे पहले से ही, हमने पिछली वीडियोस में ये सारे लर्न कर रखे हैं, प्रीफिक्स वाले हमको लर्न करने हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी आपको थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा कि भाई इतने लेंथी लेंथी नाम, आगे जाके सारे इजी ही है। मेरा यही मानना होता है कि जो टफ चीज होती है उसको पहले करवा दो, ताकि लास्ट तक बढ़ते बढ़ते उसको लर्न हो जाएंगे। तो सल्फो बोलेंगे इसको, सल्फोनिक एसिड से आपको याद हो गया सल्फो। एल्केनोइक एसिड को बोलेंगे कार्बोक्सी, और एनहाइड्राइड एसिड का ही डेरिवेटिव है, अभी एसिड से बना के दिखाया था आपको, उसी का डेरिवेटिव ये बन गया। नेक्स्ट इज एस्टर, एस्टर भी हमने कर रखा है। सर व्हाट इज एस्टर, ये रहा एस्टर, ये रहा हमारे पास एस्टर, RCOOR। सर एस्टर का हमारे पास आईयूपीएसी नेम जो सफिक्स में लिखते हैं, दिस इज एल्काइल एल्क्योनेट। क्या होता है, एल्काइल एल्क्योनेट। एस्टर और अमीन्स की नॉमेनक्लेचर अलग से डाली थी, तो पीछे ना लिखने वाले नाम आपको याद हैं, एल्काइल एल्क्योनेट। सर आगे क्या लिखेंगे, इधर देखना ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, ये ओआर को क्या बोलते हैं हम, ओआर को क्या बोलते हैं हम, एल्कॉक्सी। तो आगे लिख रहे हैं एल्कॉक्साइल, क्या बोलेंगे, एल्कॉक्साइल। और सीओ वाला जो है वो कार्बोनाइल ही आएगा, सिर्फ आगे वाला चेंज हो रहा है। दिस इज एल्कॉक्साइल कार्बोनाइल, दिस इज एल्केनाइल ऑक्सी कार्बोनाइल, एल्केनाइल ऑक्सी कार्बोनाइल। यहाँ पे स्ट्रक्चर से आपको लर्न हो जाएगा कि क्या नाम है हमारे पास। अगेन एक बार बताने लगा, दिस इज एल्कॉक्सी, तो आगे लिखने के लिए एल्कॉक्साइल, साथ में कार्बोनाइल ग्रुप आ गया। इस तरह से सर इसको छोड़ सकते हैं, देखो छोड़ने को ऐसा हो सकता है कि आपको सिलेबस में अभी 12th लेवल तक, या हम कह दे जेई नीट, हमारे पास जो जेई हो जाए या नीट हो जाए, उसमें आपको यार ये चीजें ना आए। हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा हायर लेवल हो जाए कि इसकी नॉमेनक्लेचर आपको ना आए, बट हमको ये करने चाहिए क्योंकि हमारे सिलेबस में है। अगर हमको पिछले वाले नाम सफिक्स नेम लर्न है तो प्रीफिक्स क्यों नहीं लर्न है, प्रीफिक्स भी लर्न होने चाहिए, और कुछ मुश्किल नहीं है ज्यादा। एल्कॉक्सी एल्केन हम याद रखते हैं उसका, दूसरे का ईथर का होता है जब ओ आर हमारे पास आ जाता है, ओ आर जब आता है तब एल्कॉक्सी बोलते होते हैं, हमको पता है। इसमें भी ओ आर आएगा, इसको एल्कॉक्साइल बोल देंगे, बस यही तो फर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है एसिड क्लोराइड। देखो एसिड के डेरिवेटिव चल रही है, एसिड क्लोराइड आ गया। सर आईयूपीएसी नेम जो सफिक्स वाला है वो था एल्केनाइल क्लोराइड, वो क्या था, एल्केनाइल क्लोराइड। सर आगे लिखना है इसका नाम, आगे लिखना है तो एसिड क्लोराइड को आगे क्या बोलते हैं, क्लोरोकार्बोनाइल। क्या बोलेंगे, क्लोरोकार्बोनाइल। देखो यहां पर सिर्फ सी आर है तो क्लोरोकार्बोनाइल, यहाँ पे ओ आर था तो एल्कोक्साइल कार्बोनाइल, यहाँ पे आर सी ओ था, यहाँ पर आर सी ओ था, आर सी ओ को बोलते हैं एल्केनाइल और ओ को बोलते हैं ऑक्सी, फिर कार्बोनाइल। एसिड के डेरिवेटिव के पीछे क्या आ रहा है, कार्बोनाइल आ रहा है। क्या दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, देखने में पहले पहले लगता है सर बहुत डिफिकल्ट है, हमसे नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारे पास RCONH2, अमाइड लिंकेज। अमाइड लिंकेज है तो इसको बोलते हैं अल्केनामाइड। आईयूपीएसी नेम हमने पढ़ा था, अल्केनामाइड है। और इसका दूसरा नाम हमारे पास आ गया कार्बामाइल, OMYL, MOYL, MOYL, कार्बामाइल।
तो इस तरह से ये हमारे पास एसिड हो गया। एसिड के डेरिवेटिव मैंने सारे करवा दिए। अगर कहीं एनहाइड्राइड हमारा रह गया था पिछली वीडियो में, तो इसमें मैंने कवर कर दिया और एक्सप्लेन भी कर दिया एसिड एनहाइड्राइड क्या है। अगर इनके नेम पीछे लिखने आ गए, मीन सिंगल आ गया, तो शौक से इसको लर्न करो। अगर आपको आगे लिखने आ रहे हैं तो ये वाले नाम आपको आगे लिखने के लिए करने पड़ेंगे। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अभी मैं सारे कवर अप कर दूं। और ऑर्डर भी यही याद रखना है आपको। देखिए सबसे पहले क्या है हमारे पास, ऑर्डर यहां लिख दूं। सबसे पहले हमारे पास एसिड है, एसिड के बाद हमारे पास सल्फोनिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड के बाद देखो ये दो तो लर्न हो गए। अब डेरिवेटिव पर आ जाओ। डेरिवेटिव में क्या था, पहले एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है तो मतलब प्रायोरिटी ज्यादा है। एनहाइड्राइड के बाद एस्टर आ गया, एस्टर, एस्टर के बाद क्लोराइड, एसिड क्लोराइड आ गया, एसिड क्लोराइड के बाद क्या आ रहा है, एसिड अमाइड आ गया। ये देखो सारे एसिड पहले अपनी पोजीशन बताते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास हो गया। यही रिएक्टिविटी ऑर्डर है। मतलब अगर हमारे पास किसी पेरेंट अल्केन में, किसी पेरेंट अल्केन में एसिड आ गया और एस्टर आ गया, एसिड आ गया और एस्टर आ गया, तो आपको एसिड को प्रेफरेंस देनी। ठीक है, एग्जांपल्स नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है साइनो। इसका नाम, इसका नाम हमारे पास क्या है, अल्केन नाइट्राइल। इसको क्या बोलते हैं, अल्केन नाइट्राइल। बट अगर आगे नेम लिखना है इसका तो साइनो आ जाएगा। सर आगे कैसे, किस कोई एक दो तो एग्जांपल करवा दो। ये लो फिर, ये रहा हमारे पास OH, एसिड है, एसिड है और साथ में हमारे पास लग गया CN यहां पर। तो सर यहां से 1 2 3 नंबर मिल रहा है इसको, भाई नहीं, जहां एसिड आ गया वहां काम खत्म हो गया, वहां से नोमेनक्लेचर स्टार्ट। नाम क्या बनेगा, 5 साइनो हेप्टेनोइक एसिड, 5 साइनो हेप्टेनोइक एसिड। ये लीजिए सर, इस तरह से नेम आएगा। खत्म हो गया। आगे नाम लिखना है इसका तो साइनो, पीछे लिखना था इसका तो अल्केन नाइट्राइल। जितने कार्बन है उतने नाइट्राइल। क्लियर हो रही है चीजें सारी की सारी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। CN भी हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ये, अब देखो सारे इजी आएंगे। जो टफ वाले थे वो मैंने ऊपर लिख दिए, पहले ही करवा दिए। अब आपको लर्न भी रहेंगे। क्या थे टफ, टफ बोलना ही नहीं किसी चीज को। क्या था हमारे पास, एसिड था COH। उसके बाद सल्फोनिक एसिड आ गया, उसको सल्फो बोलते हैं। COH को क्या बोलते थे, आगे लिखने वाले नाम बोल रहा हूँ, कार्बोक्सी। उसके बाद डेरिवेटिव आ गया, एनहाइड्राइड आ गया, एनहाइड्राइड आ गया, फिर उसके बाद एस्टर आ गया, एस्टर के बाद क्लोराइड आ गया, फिर अमाइड आ गया। ऐसे आप क्या करिए, स्प्लिट करके लर्न करिए। पहले 2 लर्न करो, फिर 4 आगे वाले 4 लर्न करो। देन साइनो आ गया, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम आगे लिखना है तो बोलते हैं एल्डो। क्या बोलते हैं, एल्डो और फॉर्माइल। हम एल्डो याद रखेंगे, एल्डिहाइड से एल्डो, एल्डिहाइड से। नेक्स्ट इज कीटोन, नेक्स्ट इज कीटोन। मीन्स कार्बोनिल कार्बन के दोनों बाजू क्या आ जाएंगे, आर। कीटोन को क्या था, ये वाला नेम यहाँ पर पीछे लिखने वाला, एल्केनन। और भाई अगर मेरे आगे लिखना है तो इसको भी बोल देंगे कीटो और ऑक्सो। देखो कितनी इजी है। CN से साइनो, CHO एल्डिहाइड से एल्डो, कीटोन से कीटो। क्या दिक्कत है, पहले वही 4 याद करने वाले हैं बस, पहले 4 याद करने वाले हैं, उसको लर्न कर लेंगे हम, कोई इशू नहीं है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। कीटोन हो गया और फिर आता है अल्कोहल। देखो आ गया अल्कोहल, एल्केनोल। क्या बोलेंगे इसको, एल्केनोल। और अगर आगे लिखना है, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दी थी, वी कॉल इट हाइड्रोक्सी, वी कॉल इट हाइड्रोक्सी। इसके बाद आ गया NH2 अमीन, जिसको हम बोलते थे अमाइनो अल्केन। IUPAC में बोलते थे अमाइनो अल्केन। और अगर सिर्फ आगे लिखना है, वी कॉल इट अमाइनो, वी कॉल इट अमाइनो। पीछे लिख रहे हैं तो अमाइनो अल्केन, आगे लिखना है तो क्या आएगा, सिर्फ अमाइनो। नेक्स्ट बात करने लगे हम, O ग्रुप मींस ईथर। ईथर है तो पीछे नाम लिखना है तो एल्कोक्सी अल्केन, पीछे नाम लिखना है तो एल्कोक्सी अल्केन। और अगर आगे लिखना है तो आपको पता है, अब ये सारे के सारे इसको क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी बोलेंगे। अब एल्कीन आ जाए, फिर अल्काइन आ जाए, अल्कीन आ जाए, अल्काइन आ जाए आगे। तो इस तरह से ये फंक्शनल ग्रुप। सर क्लोरो वाले कहाँ गए, भाई वो सब कुछ, वो तो कह लो कि इसको फंक्शनल ग्रुप में हम मानते ही नहीं है ना। फिर हेलो अल्कीन जो आ गया हमारे पास, वो आगे ही आएगा। जब इतने सारे ग्रुप आ गए तो उसका नाम तो आगे ही आएगा, फिर वो पीछे नहीं लिख सकते हम। वैसे अगर आगे लिखना है तो हमको पता है, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आइडो। इसी तरह से क्या हो गया, साइनो, एल्डो,
कीटो, हाइड्रोक्सी, अमाइनो, अल्कोक्सी। क्या दिक्कत है? डबल बॉन्ड को जब आगे लिखते थे तो ईन बोलते हैं, ई एन, ईन। और अगर आगे लिखते हैं तो क्या बोलते हैं? वाई एन, आइन। तो ये हमारे पॉली फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स नेम होंगे और सफिक्स नेम होंगे। मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूं कि जो हम अभी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं नेक्स्ट, वो प्रैक्टिस में हम क्या करेंगे, हर एक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन लेंगे। मींस देयर विल बी द टू ग्रुप्स कॉम्बिनेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड एसिड। इस तरह से सारे लेंगे कॉम्बिनेशन। बट आपको क्या करना है, ये टेबल लर्न कर लेना है जो मैंने आपको बताया है, और आपको प्रायोरिटीज भी मैंने बता दी हैं। जिस तरह से लिखा है इसी तरह की प्रायोरिटी है। मींस उसके बाद एसिड अमाइड के बाद साइनो आएगा, फिर एल्डिहाइड आएगा, फिर कीटोन आएगा। मींस इफ इट इज एल्डिहाइड और कीटोन, एक एग्जांपल करवा देता हूँ, एक एग्जांपल करवा देता हूँ, क्योंकि आदत से मजबूर हूँ, हर चीज को एक्सप्लेन करने की आदत पड़ी है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन कर दे एक ही वीडियो में। चलिए ये देखिए, सपोज आई एम हैविंग दिस। अब बताओ एल्डिहाइड कौन सा है? सर जो कॉर्नर पोजीशन पर आ गया वो एल्डिहाइड है, क्योंकि एक हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7। एल्डिहाइड लिखा था और कीटोन लिखा था, किसकी प्रेफरेंस ज्यादा थी सर? एल्डिहाइड की ज्यादा थी। इसका नाम पीछे आएगा तो ये प्राइमरी ग्रुप हो गया। इसका नाम कहाँ आएगा? आगे आएगा तो ये सेकेंडरी ग्रुप हो गया। बता दो, 1 2 3 4 5 6 7 7, 5 पोजीशन पर कीटो ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे? 5 कीटो। क्या लिखेंगे? 5 कीटो। 7 है तो क्या बोलेंगे? हेप्टेन 1 अल। ये लीजिए सर, इस तरह से चलेगा। दोनों का कॉम्बिनेशन दे दिया। यहां OH होता है तो हाइड्रोक्सी आ जाना था, CN होता तो CN को प्रेफरेंस देनी थी, इसको प्रेफरेंस नहीं देनी थी। फिर इसका नाम आगे आ जाना था, एल्डिहाइड का आगे। एल्डिहाइड का नाम आगे क्या लिखते हैं सर? एल्डो। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाली वीडियोस में हमने बहुत डिस्कशन करनी है। क्वेश्चन ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्ट मैंने करवा दिया है पॉली फंक्शनल ग्रुप का। पिछली वीडियोस भी देख लो। अगर अच्छे से मिल रहे हैं नोट्स तो अच्छे से ही पढ़िए आप, प्रॉपर वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए। एक क्वेश्चन बैंक होना चाहिए आपके पास खुद का, ऑर्गेनिक क्वेश्चंस, ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर क्वेश्चंस। सिंपल फंक्शनल ग्रुप, पहले ब्रांचेस वाले, फिर फंक्शनल ग्रुप, फिर पॉली फंक्शनल ग्रुप, और इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद हम करेंगे एरोमेटिक, मतलब बेंजीन रिंग वाली, साइक्लिक ग्रुप, उसके करेंगे। इस तरह से नॉमेनक्लेचर हमारी खत्म होगी। तो आप जल्दी से इसको नोट करिए, टेबल को 1 से 2 बार देख लेना, लर्न कर लेना, ड्रॉ करके लिखकर, ताकि आपको भूले ना। और फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे।